बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गांव था जहां लोग मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी गुजारते थे। उस गांव में 3 दोस्त रहते थे, सलमान, याकूब और फजल। बचपन से ही तीनों की दोस्ती गहरी थी। वे हमेशा साथ रहते, साथ खेलते, साथ खाते, मगर उनकी आदतें बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थीं। बचपन से ही उनमें चालाकी, धोखा और झूठ बोलने की आदत थी। जब गांव के बच्चे खेलते तो ये तीनों हर खेल में कोई न कोई चाल चलते, कभी नियम बदल देते, कभी चोरी से जीत हासिल कर लेते। धीरे धीरे ये आदतें उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। गांव वाले उनसे परेशान रहते थे। अगर किसी को थोड़ा भी शक होता कि उसका नुकसान हुआ है तो सबसे पहले शक इन्हीं तीनों पर जाता। सलमान की सबसे बड़ी ताकत उसकी जुबान थी। वह इतनी मीठी और मनभावनी बातें करता कि सामने वाला उसका कायल हो जाता। याकूब दिमाग का तेज था, हर समय नई योजना बनाना उसकी आदत। और फजल सबसे बड़ा चालबाज था। वह दोनों का इस्तेमाल करके आखिर में पूरा फायदा अकेले ले जाता। यही वजह थी कि गांव में कोई उनसे दिल से प्यार नहीं करता था, लेकिन वे एक दूसरे पर अंधा भरोसा करते थे। एक बार गांव में मेला लगा। तीनों ने सोचा कि इस बार बड़ा खेल खेलते हैं। उन्होंने नकली गहनों की दुकान खोली और लोगों को दिखाया कि ये सोने के हैं। सलमान ने अपनी मीठी बातें करके ग्राहकों को फंसाया, याकूब ने चालाकी से भाव बढ़ाया और फजल ने नकली प्रमाण पत्र दिखाया। लोग झांसे में आ गए और गहने खरीद ली, मगर कुछ ही दिनों में सच सामने आ गया। गांव वाले गुस्से से भर गए और तीनों को बुरा भला कहने लगे। उस दिन तीनों ने सोचा कि अब इस गांव में उनका कोई काम नहीं। रात को बैठकर उन्होंने योजना बनाई। सलमान बोला, अब लोग हमें पहचान चुके हैं, अगर हम यहाँ रहे तो भूखे मरेंगे। याकूब ने कहा, सही कहा, हमें किसी दूर शहर जाना चाहिए जहाँ लोग हमें न जानते। वहाँ हम अपनी चालाकी से बहुत पैसा कमा सकते हैं। फजल मुस्कुराया और बोला, ठीक है, सुबह ही निकलते हैं। अगली सुबह तीनों सफर पर निकल पड़े। रास्ता लंबा और कठिन था। वे जंगलों से गुजरते, रेगिस्तान की तपिश झेलते और पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ते। एक बार उन्हें नदी पार करनी थी। वहाँ एक गरीब नाविक मिला। सलमान ने अपनी मीठी बातें शुरू की। भाई, हम मुसाफिर हैं, हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, हमें मुफ्त पार करा दो, अल्लाह तुम्हें इसका सवाब देगा। मासूम नाविक पिघल गया और उन्हें मुफ्त में पार करा दी। तीनों मुस्कुराए और मन ही मन खुश हुए कि एक और आदमी बेवकूफ बन गया। रास्ते में वे एक छोटे गांव पहुंचे। वहां एक बूढ़ा किसान मिला जिसने उनसे कहा, बेटो, अगर तुम थोड़ी मदद कर दो तो मैं तुम्हें खाना दूंगा। सलमान ने तुरंत हामी भरी। किसान खेत की तरफ गया और तीनों उसका अनाज का बोरा उठाकर भाग निकले। किसान कुछ समझ पाता तब तक वे दूर जा चुके थे। कुछ दूर जाने पर वे एक दरगाह पहुंचे। वहां एक बुजुर्ग आलिम बैठे थे जिनका चेहरा नूर से चमक रहा था। उन्होंने पूछा, बेटो, कहाँ जा रहे हो? फजल ने चालाकी से कहा, हुजूर, हम तो रोजगार की तलाश में सफर कर रहे हैं। बुजुर्ग ने गहरी नजर से उन्हें देखा और बोले, रोजगार तो हर जगह मिलता है, लेकिन याद रखो, ईमानदारी से कमाया हुआ रोजगार ही बरकत लाता है। धोखा और चालाकी से कमाई गई दौलत इंसान के लिए मुसीबत बनती है। बेटो, अल्लाह से डरो और सीधी राह पर चलो। तीनों ने सिर हिलाया, लेकिन उनके दिल पर इसका कोई असर नहीं हुआ। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक बड़े शहर पहुंचे। वहां का बाजार बहुत रौनक वाला था। हर तरफ दुकानदार आवाजें लगा रहे थे, लोग खरीदारी कर रहे थे। सलमान ने कहा, यहाँ तो बहुत मौका है, क्यों ना हम कोई दुकान खोलें? याकूब ने योजना बनाई, मगर दुकान के लिए सामान चाहिए। हम किसी व्यापारी से उधार ले लेते हैं और झूठा वादा करके उसे बेवकूफ बना देंगे। फजल बोला, ठीक है, व्यापारी को यकीन दिलाना मेरा काम। तीनों ने मिलकर एक व्यापारी को फंसाया और उधार में कपड़े व गहने ले लिए। जल्द ही उन्होंने दुकान खोल ली। सलमान ग्राहकों को मीठी बातें करके फंसाता, याकूब हिसाब किताब में हेरा फेरी करता और फजल दाम बढ़ाकर बेचता। थोड़े ही दिनों में वे बहुत अमीर हो गए। अब उनके दिल में लालच और शक बढ़ने लगा। सलमान सोचने लगा, मैं अपनी जुबान से सब काम करता हूँ, असली मालिक मैं हूँ। याकूब मन ही मन बोला, ये सलमान तो बस बोलता है, दिमाग तो मेरा चलता है, सब मुझे मिलना चाहिए। और फजल तो पहले ही तय कर चुका था, सही समय आने पर मैं दोनों को हटाकर सब कुछ अपना कर लूंगा। एक दिन उन्होंने तय किया कि शहर से बाहर जाकर हिसाब करेंगे। वे जंगल के किनारे पहुंचे। सलमान बोला, मुझे भूख लगी है, मैं खाना लाता हूँ। असल में उसने सोचा कि मैं खाने में जहर मिलाऊंगा ताकि दोनों मर जाएं और सारा माल मेरा हो जाए। उधर याकूब और फजल आपस में बातें कर रहे थे। याकूब ने कहा, जैसे ही सलमान लौटे हम उसे मार देंगे और माल हम दोनों बांट लेंगे। फजल ने हामी भरी, लेकिन उसके मन में और भी गहरी चाल थी। पहले सलमान मरेगा, फिर मैं याकूब को भी खत्म कर दूंगा। कुछ देर बाद सलमान खाना लेकर लौटा। जैसे ही उसने खाना रखा, याकूब और फजल ने उस पर हमला किया और उसे मार डाला। अब दोनों बैठकर खाना खाने लगे। उन्हें क्या पता था कि खाने में जहर है। खाना खाते ही दोनों तड़पने लगे और वहीं दम तोड़ दिया। इस तरह तीनों की चालाकी का अंजाम मौत और बर्बादी में हुआ। जंगल में पड़ा रह गया उनका सारा माल बिना किसी मालिक के, और दूर किसी गांव में वह बुजुर्ग आलिम की आवाज जैसे गूंज रही थी, धोखे की कमाई कभी टिकती नहीं बेटो,
अल्लाह धोखेबाजों को पसंद नहीं करता।